दोपहर 2 बजे का समय रहता है। सरिता के दरवाजे पर एक डिलीवरी बॉय आता है। उसका कॉल बेल बजाता है। सरिता जाती है, अपना दरवाज़ा खोलती है तो खोलने के बाद देखती है कि उसका पार्सल आया है। वो उस डिलीवरी बॉय से अपना पार्सल लेती है और घर के अंदर जाने लगती है। तभी वो लड़का कहता है कि क्या तुम्हारे घर के अंदर कोई नहीं है? लड़की सरिता तुरंत कह देती कि नहीं, मेरे घर के अंदर कोई नहीं है, मेरे पापा ड्यूटी पर गए हैं। इसके बाद वो लड़का कहता है कि मुझे जोर की प्यास लगी है, क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? इसके बाद सरिता पानी लेने के लिए अंदर चली जाती है। जब तक वो पानी लेकर आती तभी वो लड़का उसके ऊपर स्प्रे जैसा पता ना क्या छिड़क देता है, जिससे कि लड़की की हालत खराब हो जाती है, उसको चक्कर सा आने लगता है। इसके बाद वो लड़का उसको उसी के बेडरूम में ले जाता है और अपने कपड़े उतारता है और उसका भी कपड़े उतारता है, उसके साथ गलत काम करता है और उसका अश्लील वीडियो भी बना लेता है। लगभग 2 घंटे के बाद गलत काम करने के बाद वो अपना कपड़ा पहनता है और चला जाता है। इसके बाद जब सरिता की 1 घंटे के बाद जब उसकी होश आता है तो अपने आप को नग्न अवस्था में पाती है, तो हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। उसका शरीर में अकड़न सा हो रहा था, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो समझ जाती है कि वो डिलीवरी बॉय ही मेरे साथ गलत काम किया है। इसके बारे में वो किसी से कुछ बताती नहीं है। जब शाम का वक्त होता है तो उसके पिताजी घर आते हैं तो कहते हैं कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? सरिता कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है पिताजी, थोड़ी सी सिर में दर्द हो रहा है। इसके बाद ऐसे ही करते करते ये सिलसिला लगभग 2 महीने तक चलता है और वो जो डिलीवरी बॉय था वो वीडियो बनाया हुआ था। उस वीडियो के माध्यम से उस लड़की सरिता के साथ संबंध बनाने लगता है, उसको ब्लैकमेल करने लगता है, लेकिन वो लड़की किसी से कुछ बताती नहीं है। एक दिन उसके पिता को ये बात की पता चल जाती है। फिर उसके पिता उस लड़के के साथ कुछ ऐसा करते हैं जिसके बारे में दोस्तों आप भी सुनेंगे तो हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर इस घटना में होता क्या है। दोस्तों, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। और आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरी वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं अपना नाम और सिटी का नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं भी अपनी अगली वीडियो में आप लोग का नाम ले सकूँ और मुझे नाम लेने में बेहद खुशी हो। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की। लखनऊ शहर के एक कॉलोनी में एक कॉलोनी पड़ती है जिसका नाम रहता है शिव कॉलोनी। शिव कॉलोनी में राम कुमार नाम का एक व्यक्ति अपनी एक बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी का नाम सरिता था। सरिता की उम्र लगभग 20 साल के आसपास थी। वो पढ़ाई कर रही थी, पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज थी और होशियार थी। वो अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया करती थी। इसके बाद जो राम कुमार थे वो एक पुलिस कांस्टेबल थे, तो सुबह ड्यूटी पर जाते थे, शाम को आते थे और दोपहर के समय सरिता बिल्कुल घर में अकेली रहती थी। एक दिन सरिता अपने कॉलेज जाती है तो उसकी कॉलेज का जो एक सहपाठी रहता है जिसका नाम गौरव रहता है, उसकी उम्र लगभग 22 साल होती है। गौरव सरिता को जब देखता था तो वो आहें भरता था, सरिता को पाने के लिए मचल उठता था। वो मन ही मन सरिता से प्यार करने लगा था, लेकिन सरिता को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। ये जब दिन भर तो गौरव पढ़ाई करता था, लेकिन जब शाम का समय होता था तो डिलीवरी बॉय का काम करता था। ऐसे ही करते करते 5-6 महीने बीत जाते हैं। फिर गर्मी की छुट्टी आ जाती है। गर्मी की छुट्टी आती है तो गौरव डिलीवरी बॉय का काम करने लगता है। एक दिन सरिता अपना पार्सल मंगवाती है। इस पार्सल का टाइम रहता है 7 दिन तक। जब 7 दिन बीत जाता है तो 8वें दिन वो गौरव उस पार्सल को लेकर सरिता के घर आता है तो उसका कॉल बेल बजाता है। तभी सरिता अपना दरवाजा खोलती है तो सामने गौरव को देखकर खुश हो जाती है। कहती है कि वो कहता है कि ये तुम्हारा ही पार्सल है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि दोनों एक ही क्लास के क्लासमेट थे, एक ही कक्षा में पढ़ते थे। इसके बाद वो गौरव कहता है कि तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी नहीं है, तो लड़की कहती है कि नहीं, मेरे पिताजी ड्यूटी पर गए हैं, मैं घर में बिल्कुल अकेली है। फिर गौरव कहता है कि मुझे प्यास लगी है, क्या एक गिलास पानी मिल सकती है क्या? इसके बाद वो लड़की सरिता अपने किचन में जाती है पानी लेने के लिए। जब पानी लेकर आती है तो गौरव उसके ऊपर पता ना क्या चीज़ का स्प्रे कर देता है, जिससे कि उसकी हालत ख़राब हो जाती है, उसको होश ही नहीं रहता है। इसके बाद गौरव उसी के बेडरूम में उसको ले जाता है और उसके कपड़े उतारता है और अपने कपड़े उतारने के बाद उसके साथ संबंध बनाता है और उसका अश्लील वीडियो भी बना लेता है। इसके बाद जब उसका काम पूरा हो जाता है, उसकी इच्छा पूर्ति हो जाती है, तो अपने घर चला जाता है। इधर जो सरिता है लगभग 1 घंटे के बाद उसको होश आता है तो अपने आप को नग्न अवस्था में पाती है। जब ये हालत देखती है तो हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि मेरे साथ जरूर वो डिलीवरी बॉय यानी कि गौरव मेरे साथ गलत काम किया है, लेकिन इस बारे में किसी को बताती नहीं है। जब शाम का समय होता है तो ऐसे ही बैठी रहती है। उसके पिताजी ड्यूटी करके आते हैं तो कहते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इसके बाद सरिता कहती है कि नहीं पिताजी, मेरे सिर में कुछ दर्द हो रहा है। इसके बाद उसके पिताजी दवा लाते हैं और सरिता खा लेती है।
ऐसे ही करते करते 20 दिन का समय बीत जाता है, लेकिन ये बात सरिता अपने पिता को नहीं बताती है। सोचती है कि चलो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब 20 दिन का समय बीत जाता है, फिर एक दिन वो लड़का सरिता के घर आता है। जब सरिता के घर आता है तो वो जान चुका था कि सरिता के पिताजी किस टाइम घर पे रहते हैं, किस टाइम पर नहीं रहते हैं। उसी समय दोपहर को आता। जब दरवाजा खोलती है सरिता तो उस लड़के को बुरा भला बोलने लगती है, डांटने लगती है। इसके बाद वो लड़का उसका अश्लील वीडियो दिखाता है, जो कि संबंध बनाते वक्त बनाया था, और कहता है कि जब तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, जिससे कि तुम्हारी बहुत बदनामी होगी, तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। इसके बाद दोस्तों वो लड़का उसके साथ गलत संबंध बनाता है। लड़की भी मजबूर हो जाती है, वो अपने पिता से ये बात बताती नहीं है। उसको उसी के बेडरूम में ले जाता है और उसके साथ गलत काम करता है। जब गलत काम कर लेता है तो फिर अपने घर चला जाता है, और इसी वीडियो के माध्यम से जब भी उसको मौका मिलता, जब भी उसका मन करता, उस लड़की के पास आ जाता था। अक्सर वो दोपहर के टाइम में आता था, जब उसके पिताजी घर पे नहीं रहते थे, और उसके साथ गलत काम करता था। ऐसे ही करते करते 2 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन सरिता ये बात अपने पिताजी को नहीं बताती है। जब 2 महीने का समय बीतता है तो एक दिन उसके पिताजी ड्यूटी करके घर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी की हालत खराब है। सरिता को बार बार उल्टियाँ हो रही थी, उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही थी। इसके बाद वो सरिता को लेकर परेशान हो जाते हैं और तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो उसका इलाज होता है, उसका चेकअप होता है, तो डॉक्टर बताते हैं कि आपकी बेटी 2 महीने की प्रेग्नेंट है। सरिता के पिता जब ये बात सुनते हैं तो भी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि आखिर मेरी बेटी के मन के मर्जी से ही हुआ है या किसी ने उसके साथ गंदा खेल खेला है। इसके बाद वहाँ तो कुछ कहते नहीं है, तो उसको अपनी बेटी को घर लाते हैं। घर लाने के बाद वो कहते हैं कि तुमने हमारी इज्जत को बर्बाद कर दिया, समाज में मेरा नाम था, मेरा रुतबा था, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा काम किया है कि मैं सोच भी नहीं सकता। इसके बाद वो कहता है कि तुम बताओ कि तुम्हारे साथ किसी ने गंदा काम किया है या तुम अपनी मर्जी से किसी के साथ की हो। तो लड़की बताती है, रोने लगती है और कहती है कि पूरी बात बता देते कि एक गौरव नाम का लड़का है, जो कि मेरे ही क्लासमेट है। एक दिन वो मेरे घर आता है पार्सल लेकर, और मुझसे पानी मांगता है। जब मैं उसको पानी देने जाती हूँ तो मेरे ऊपर बताना क्या चीज़ का स्प्रे कर देता है, जिससे कि मेरी हालत ख़राब हो जाती है, मैं बेहोश हो जाती हूँ, और मेरे साथ वो गंदा काम करता है और उसका वीडियो भी बना लेता है। और उसी वीडियो के माध्यम से जब भी उसको मौका मिलता था तो मुझे ब्लैकमेल करता था और मेरे साथ संबंध बनाता था। जब उसके पिताजी ये बात सुनते हैं तो भी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसके बाद वो लड़के का नाम बताती है, लड़के का घर का भी पता बताती है। उसके पिताजी वहाँ पर जाते हैं और उसके पिताजी से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया है, उसके साथ गलत काम किया है और उसका वीडियो भी बनाया है। इसके बाद गौरव रहता है, उसका पिता उससे पूछताछ करते हैं कि क्या यह बात सही है, लेकिन गौरव उस समय साफ साफ मुकर जाता है, कहता है कि नहीं, ये बात पूरी तरह से झूठ है, ये लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद दोनों बाप बेटे धक्का देकर सरिता के पिता को वहाँ से अपने घर से निकाल देते हैं। सरिता के पिता अपने घर आ जाते हैं, लेकिन वो उसकी बेटी का रो रो के बुरा हाल था, उसको रोता हुआ नहीं देख सकते थे। इसके बाद पंचायत बिठाई जाती है, दोनों पक्षों के लोग आ जाते हैं, पंचायत में बात होती है। गौरव से पूछा जाता है कि क्या यह बात सही है, तुमने इस सरिता के साथ गलत संबंध बनाया है, उसका बलात्कार किया है, जिससे कि तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। लेकिन गौरव भी उस समय वहां मुकर जाता है, कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। इसके बाद सरिता से पूछा जाता है तो सरिता रो रो के पूरी कहानी बताने लगती है। अब सरिता के पिताजी जब देखते हैं कि उसकी बेटी रो रही है तो उसको अच्छा नहीं लगता, वो इतना गुस्सा हो जाते हैं कि अपना के जो उनका खुद का रिवाल्वर होता है उसको निकाल कर गौरव के ऊपर चला देते हैं और उसके पिता के ऊपर भी गोली चला देते हैं, जिसकी वजह से मौके पर दोनों की मौत हो जाती है। इस वजह से पंचायत में हड़कंप मच जाता है। पुलिस की टीम आती है और गौरव के पिता को पकड़ के ले जाती है और थाने में ले जाकर पूछताछ करने लगती है। कहती है कि तुम तो एक खुद पुलिस वाले हो, तुमने ऐसा काम क्यों किया, कानून को अपने हाथ में क्यों लिया। उसके पिताजी बताते हैं कि मेरी बेटी के साथ बहुत ही बुरा हो रहा था, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा था और मैं जान गया था कि इसको इंसाफ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि गौरव साफ साफ मुकर रहा था कि उसने ये कांड किया ही नहीं, इसलिए मैंने उन लोगों को उसकी ज़िंदगी से ही हटा दिया। इसके बाद उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है और उसके पिता को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये घटना सुनाने का उद्देश्य आप लोग को दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी ऐसे मानसिकता वाले लोग से बचें। तो आपकी घटना से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले दिन नई वीडियो के साथ, नई घटना के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।